अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का लेक्चर का मौजू है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। आज हम समझेंगे कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, उनकी फ़ितरत और दायरा कार क्या है और ये पॉलिटिकल थॉट में क्यों अहम है। इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बुनियादी तौर पर एक बिलीफ्स, आइडियाज़ और वैल्यूज़ का मजमुआ है जो पॉलिटिकल बिहेवियर को गाइड करता है। ये हमें समझने में मदद देता है कि माशरा कैसे चलता है, सियासी ताकत कैसे इस्तेमाल होती है और सियासी एक्टर्स कौन से मकासद हासिल करना चाहते हैं। आइडियोलॉजीज़ माशरे को मुनज़्ज़म अंदाज में समझने और फ़ैसले करने का फ्रेमवर्क फराहम करती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी मुल्क में लिबरलिज़म डोमिनेंट है तो पॉलिसीज़ इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वालिटी पर फोकस्ड होंगी। अगर सोशलिज़म डोमिनेंट है तो सोशल वेलफेयर और इक्वालिटी पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मतलब क्या है। डेविड ईस्टन कहते हैं, अ सेट ऑफ बिलीफ्स अबाउट द डिज़ायरेबल गोल्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड द बेस्ट वे टू अचीव दम। हांस स्पायर कहते हैं, अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ आइडियाज़ दैट डायरेक्ट्स पॉलिटिकल बिहेवियर। सादा अल्फाज में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बताता है कि माशरे में क्या होना चाहिए, ताकत कैसे इस्तेमाल होनी चाहिए, हुकूमत के कवायद और तरजीहात क्या होनी चाहिए। ये तसव्वुर हमें सियासी इस्तेहकाम और मुआशरती निज़ाम बरकरार रखने में मदद देता है। अगर हम उसकी अहम खुसूसियात की बात करें तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की चंद अहम खुसूसियात हैं। एक मुनज़्ज़म और कोहेरेंट फ्रेमवर्क फराहम करती है। 2. नॉर्मेटिव नेचर, सिर्फ मौजूदा हालात नहीं बल्कि ये बताती है कि व्हाट ऑट टू बी। 3. गाइड्स एक्शन, अफराद, पार्टियां और हुकूमत के रवैये को डायरेक्ट करती है। 4. यूनिवर्सल और स्पेसिफिक, कुछ आइडियोलॉजीज़ आम होती हैं जैसे लिबरलिज़म और कुछ मखसूस मसाइल के लिए फ़ोकस्ड होती हैं जैसे फेमिनिज़म। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की फ़ितरत। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की फ़ितरत समझने के लिए ये निकात अहम हैं। वैल्यू ओरिएंटेड, मुआशरती गोल्स और आइडियल्स को डिफ़ाइन करती है। प्रिस्क्रिप्टिव, सियासी और समाजी निज़ाम के लिए गाइडेंस फराहम करती है। डायनेमिक, मुआशरती, इक़्तिसादी और सकाफ़ती तब्दीलियों के साथ इवॉल्व होती है। इन्फ्लुएंशियल, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, पॉलिसीज़ और पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है। मिसाल के तौर पर फेमिनिज़म का कॉन्सेप्ट 20वीं सदी में सिर्फ विमेन राइट्स तक महदूद था, लेकिन अब ये वर्कप्लेस इक्वालिटी और ग्लोबल इश्यूज़ तक बढ़ गया है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का दायरा कार क्या है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का दायरा कार वसीआ और अमली है। अफराद और गिरोहों के पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने में मदद देती है। पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस के लिए गाइडलाइंस और प्रायोरिटीज़ फराहम करती है। पॉलिटिकल मूवमेंट्स और रेवोल्यूशंस का बुनियाद बन सकती है। मिसाल, बोल्शेविक रेवोल्यूशन का बेसिस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी था। मुख्तलिफ ममालिक के पॉलिटिकल सिस्टम्स का मुवाजना आसान हो जाता है। फ्रेमवर्क टू इवेल्युएट पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स फराहम करती है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की अक़साम। चंद अहम आइडियोलॉजीज़ ये हैं। 1. लिबरलिज़म, इंडिविजुअल फ्रीडम, डेमोक्रेसी और इक्वालिटी पर जोर देती है। फ्री मार्केट और पर्सनल राइट्स इसका हिस्सा हैं। 2. कंजर्वेटिव, ट्रेडिशन, सोशल स्टेबिलिटी और ग्रेजुअल चेंज को तरजीह देती है। रिपर्ड चेंजेस से ग्रेज करती है। 3. सोशलिज्म, सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करती है। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन और वेलफेयर प्रोग्राम्स इसका हिस्सा हैं। 4. फैसिज्म, नेशनलिज्म, स्ट्रॉन्ग स्टेट, यूनिटी और ऑर्डर पर जोर देती है। इंडिविजुअल फ्रीडम सेकंड प्रायोरिटी होती है। 5. फेमिनिज़म, एनवायरमेंटलिज्म, मखसूस समाजी या एथिकल इश्यूज़ पर फोकस्ड हैं जैसे जेंडर इक्वालिटी और क्लाइमेट प्रोटेक्शन। हर आइडियोलॉजी माशरे और सियासत को एक मुनफरद ज़ाविये से देखती है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की अहमियत। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अहम है क्योंकि ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी वाज़ेह करने में मदद करती है, पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस के लिए गाइडेंस फराहम करती है। ये फ्रेमवर्क टू रिजॉल्व आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स फराहम करती है। आइडियोलॉजीज सोशल चेंज और रिफॉर्म्स को इंस्पायर करती हैं। मिसाल, सिविल राइट्स मूवमेंट का बुनियाद लिबरल और सोशलिस्ट आइडियल्स पर था। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर तनकीद। अगरचा आइडियोलॉजीज़ अहम हैं, उन पर कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं। बाज़ औक़ात ये रिजिड और डॉगमेटिक हो जाती हैं, मुआशरे में डिवीज़न पैदा कर सकती हैं। बाज़ औक़ात आइडियलिस्टिक होती हैं और अमली हदूद को नज़रअंदाज करती हैं। लीडर्स के पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। और लास्ट में कंक्लूजन,
آخر میں پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ پولیٹیکل سسٹمز، بیہیویئر اور گورننس کس طرح کام کرتے ہیں سمجھ سکیں۔ یہ ہمارے پولیٹیکل ویلیوز، پالیسیز اور ایکشنز کو شیپ کرتی ہے اور ہم یوں گائیڈ کرتی ہے کہ معاشرے کے گولز کیسے اچیو کیے جائیں۔ آئیڈیالوجیز کا مطالعہ ہمیں کلیئرٹی اباؤٹ سوسائٹیز گولز اور انہیں اچیو کرنے کے طریقے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔